नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। तमाम खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हॉकी टीम ने भी जीत का चौका लगा दिया है और लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली है, वो भी जापान जैसी टीम के साथ। एक बड़े ही रोमांचक मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने, महिला हॉकी टीम ने जीत हासिल की है और ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला अध्याय होता जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय टीम एक के बाद एक जीत हासिल करते जा रही है। चाइना के बाद जापान को हरा देना वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राकेश जी, वाकई में हर खेल प्रेमी काफी खुश होगा कि जापान से आज जीत हासिल कर ली भारतीय टीम ने। जी हाँ, ये बड़ी जीत है। और हालांकि अगर हम FIH रैंकिंग की बात करें तो भारत जापान से बेटर रैंकिंग की टीम है। जापान की रैंकिंग 11 है और भारत की रैंकिंग 7 है। लेकिन जो मुकाबला है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जो 4 टीमें हैं, भारत, जापान, चीन और कोरिया, सब एक जैसी हैं। और ये बात आपको इस मुकाबले में देखने को मिलेगा भी। कल चीन से भी बहुत नजदीकी मुकाबला हुआ था और आज भी। और देखिए, जो खास बात है जापान की टीम की, वो उसका जो डिफेंस है ना, वो बहुत मजबूत है। और इस मैच से पहले जापान के खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ था। और जब कल हम लोग ये शो कर रहे थे उदय जी, तो आपको याद होगा कि मैंने ये बातें कही थी कि जो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो जापान का क्लीन शीट है उसमें जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करे और गोल करे, ताकि जापान का शीट जो है वो क्लीन न रहे। तो भारत ने आज किया और इसकी शुरुआत भी भारत ने ही की थी। जो आज मुकाबला हुआ है, देखिए बहुत करीबी मुकाबला था। जो पहला क्वार्टर था वहां दोनों टीमों ने एक दूसरे की शक्ति को नापा और भारत ने कुछ अटैक बनाए थे, लेकिन जापान जो है पहले क्वार्टर में बहुत डिफेंसिव रहा। लेकिन दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंट बढ़ा दिया, अटैक की संख्या बढ़ा दी। लेकिन तारीफ दोनों तरफ के डिफेंडर्स की करनी होगी कि उन्होंने कोई गोल नहीं होने दिया। लेकिन भारत को ब्रेक थ्रू मिलता है तीसरे क्वार्टर में। और फिर वहां पर जो ब्रेक थ्रू दिलाने में जो झारखंड की बेटी हैं सलीमा, उनका बड़ा योगदान रहता है। और वो जो है गेंद को पास करती हैं नवनीत को सर्कल के अंदर। नवनीत एक पावरफुल शॉट लगाती हैं, शक्तिशाली शॉट, जिसका की जवाब जो है वो जापानी गोलकीपर के पास नहीं था और भारत 1-0 से आगे हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो तीसरे क्वार्टर में ही फिर जापान, जबकि 4-5 मिनट का खेल बचा हुआ था, 37वां मिनट चल रहा था, इनफैक्ट 8 मिनट का खेल बचा हुआ था तीसरे क्वार्टर में, वहां जापान को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है और वहां पर जो है उराता है वो कमाल का शॉट लगाती हैं, एक ऊंचा शॉट स्कूप जैसा। और वहां पर दीप ग्रेस एक्का कोशिश जरूर करती हैं कि वो बचाएं, सविता पुनिया भी उस ओर जाती हैं, लेकिन इतना तगड़ा शॉट था वो कि वो गोल हो जाता है और 1-1 की बराबरी पर मैच आ जाता है। ये हाल रहा आपका थर्ड क्वार्टर का। इसके बाद जो चौथा क्वार्टर होता है, यहां पर भारत को जो है बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर मिलते हैं और एक बार फिर जो है वो एक पेनल्टी कॉर्नर पर जो है दीपिका एक पावरफुल शॉट लेती हैं और गोल कौन करती हैं? जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल कर चुकी हैं, संगीता। जैसे डिफ्लेक्शन आता है उनके पास, गेंद टकरा कर वापस वो डिफ्लेक्ट करती हैं, गेंद को गोल में डालती हैं और 2-1 से भारत आगे हो जाता है। उसके बाद जापान की टीम बहुत कोशिश करती है, आखिर में गोलकीपर को भी हटा लेती है कि भारत गोल न कर सके, लेकिन इसके बावजूद जो है वो गोल करने के तमाम प्रयास कर लेती है। भारत वहां पर काउंटर भी बनाता है, लेकिन जापान की टीम बच जाती है क्योंकि गोलकीपर था नहीं। अगर भारत एक बार जो पेनिट्रेट कर जाता सर्कल में तो वो वहां पर अपनी बढ़त को बना सकता था। तो 11 अटैकिंग खिलाड़ी के साथ जापान की टीम वहां प्रयास करती है, लेकिन इंडियन डिफेंडर्स की आपको तारीफ करनी होगी, चाहे वो दीप ग्रेस एक्का हो, निक्की प्रधान हो, सभी ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया और गोल करने का मौका नहीं दिया। और जब फाइनल हूटर बजा तो यह बात तय हो गया कि भारत ये मुकाबला 2-1 से जीत चुका है। खास बात ये उदय जी कि जापान डिफेंडिंग चैंपियन है। 2021 में जब ये महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी
अभी हुई थी तो जापान की टीम ही चैंपियन बनी थी। तो एक डिफेंडिंग चैंपियन को शिकस्त देना और वो एक बड़ी बात है। इसके अलावा भारत ने अभी एशियन गेम्स में भी जापान को शिकस्त दी थी और इत्तेफाक देखिए कि वहां भी 2-1 से हराया था और यहां भी 2-1 से हराया है। तो एक जो आप कहते हैं कि सुपीरियरिटी जो है कि वो अपना जो एक वर्चस्व है वो भारत की महिला हॉकी टीम ने अब जापान पर स्थापित कर लिए। हालांकि आंकड़े अभी भी जापान के पक्ष में हैं, जो 29 मैच में 15 मैच जापान ने जीते हैं और 11 मैच भारत ने जीते हैं इसे मिलाकर। लेकिन अब जो है हाल के समय में भारत की महिला हॉकी टीम ने जापान को कई बार शिकस्त दी है और ये एक बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, और अंक तालिका में भी भारत तो अब ऊपर आ गया होगा। भारत टॉप पर था और भारत टॉप पर है। अगर आप बात करें, अगर हम पॉइंट टेबल की बात करते हैं तो भारत ने अब तक 4 मैच खेले हैं और जैसा कि आपको याद होगा हम लोग रोज इस पर शो कर ही रहे हैं। थाईलैंड को भारत ने 1 के मुकाबले 7 गोलों से पराजित किया था। उसके बाद भारत का जो दूसरा मैच था वो मलेशिया से था। तो मलेशिया के खिलाफ भारत ने 5 गोल दागे थे। फिर एक दिन का गैप आता है, फिर चीन के साथ जो है वो मुकाबला होता है भारत का सोमवार को और उसमें भारत ने चीन को, जो कि एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट था, उसे 1 के मुकाबले 2 गोलों से पराजित किया था। और फिर जो है मंगलवार को जो है भारतीय टीम जापान को, जो कि विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की डिफेंडिंग चैंपियन है, उसे शिकस्त देती है, वही अंतर 1 के मुकाबले 2 गोलों से। तो अब अगर आप देखेंगे तो भारत ने अब तक इस टूर्नामेंट में जो है 16 गोल कर लिए हैं, सबसे ज्यादा, और उसके खिलाफ जो है 3 गोल हुए हैं। तो जो गोल डिफरेंस है यहां पर 13 का है। अब अगर हम जापान की टीम को देखें जो कि दूसरी पोजीशन पर है, जापान ने अपने पहले मैच में मलेशिया को पराजित किया था 3-0 से, फिर कोरिया को 4-0 से और फिर थाईलैंड को 4-0 से। तो 11 गोल ऐसे हुए, 1 गोल आज उसने किया तो उसके 12 गोल हुए और उसने 2 गोल खाए। तो जो गोल डिफरेंस है वो 10 है। भारत की तरफ जो है वो आपको 16 से 2 गया तो वो 3 के 13 का है। तो 10 और 13 का गोल डिफरेंस है। तो भारत टॉप पर है। भारत 4 मैच जीतने के बाद 12 अंकों के साथ शीर्ष पर है। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि जीत का सिलसिला इसी तरह कायम रहेगा और भारत की जो खिलाड़ियां हैं, महिला खिलाड़ी, वो भारतवासियों को इसी तरह जीत का तोहफा देंगी। और झारखंड के लिए, रांची के लिए तो ये अपने आप में अतुलनीय है, क्योंकि झारखंड की 3-3 खिलाड़ियां यहां देश का नाम रोशन कर रही हैं, जीत हासिल कर रही हैं, अपने बेहतरीन प्रदर्शन से हर किसी को खुश कर रही हैं। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। राकेश जी, आपको भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस उम्मीद के साथ कि आगे भी ये जीत का सिलसिला कायम रहेगा। हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।